किशोर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। किशोर जी, ये तेजस्वी यादव की तरफ से जो कहा गया, मैं मानता हूं इसे आधा सत्य कहा गया। जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं पूरा सत्य है, पूरा सत्य है वो। लेकिन ये तो सच है कि साक्षरता दर में हम वो 96% पर हैं, हम 70% पर हैं। प्रति व्यक्ति आय में वो हमसे कई गुना ज्यादा है। उनके यहाँ पर 2.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है, हमारे यहाँ 57,000 है। गरीबी में हम 26.6% हैं, वो 0.5% हैं। देखिए, सवाल संतोष जी, मैं सुन रहा था जिज्ञासु जी को, ये मामला भाषा का नहीं, भावना का है। एक व्यक्ति जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष होते हैं और किसी अन्य प्रदेश में 3 सीट पर चुनाव का प्रचार करने जाते हैं और 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान को गिरवी रख देते हैं। ये बताते हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा है, हम इससे बेहतर बनाएंगे। अगर तेजस्वी यादव जी ये बोलते कि केरल में भी हम लोग बापू टावर जैसा कोई इमारत खड़ा करेंगे, अगर तेजस्वी यादव जी ये बोलते हैं कि मैरीन ड्राइव जैसा हम लोग केरल में भी एक एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगर तेजस्वी यादव जी ये बोलते हैं कि हमारा जो रेशियो है पुलिसकर्मी का, महिला पुलिसकर्मी का, वो केरल के लोगों के लिए भी वही चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूँ उनका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस प्रदेश में उनके माताजी और पिताजी 15 वर्षों तक शासन करते रहे, जिस प्रदेश में 2 बार वो डिप्टी सीएम के तौर पर सेवा देते रहे, उस प्रदेश को यह बताने में उन्होंने गुरेज नहीं किया कि हम पिछड़े हुए हैं। ये बताने का कोशिश नहीं किया कि हम पिछड़े क्यों हैं, हमारा ये स्थिति क्यों है। जिस प्रदेश को गड्ढों का प्रदेश बना दिया जाए, जिस प्रदेश को बीमार बना दिया जाए, बेकार बना दिया जाए, बदहाल बना दिया जाए, उस प्रदेश को माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कर्मों की बदौलत, कार्य पद्धति के बदौलत पिछले 20 वर्षों में एक बेहतर प्रदेश में बदला है। और अफसोस है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष दूसरे प्रदेश में जाकर अपने एक मॉडल की चर्चा न करके बिहार की स्थिति को बदहाल बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं और यह बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जयंत जिज्ञासु साहब को या तेजस्वी यादव जी को माफी मांगनी चाहिए कि किसकी इजाजत से उन्होंने बिहारियों को बदतर साबित करने का प्रयास किया। क्या ये बताएंगे कि गल्फ की कंट्री से 2 लाख करोड़ रुपया जो प्रति वर्ष आ रहा है केरला में, वह सम्मान की बात हो सकती है, और बिहारी अगर 1 लाख करोड़ बाहर से लाता है तो वो अपमान की बात हो जाती है। केरल की महिलाएं अगर नर्स के तौर पे बिहार में काम करती है तो उसे सम्मान के तौर पे देखा जाना चाहिए, और बिहार के लोग अगर किसी अन्य प्रदेश में कोडिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, AI का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसको अपमान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिन्हें यह पता नहीं कि पलायन और प्रवास में क्या अंतर हो सकता है, जिन्हें यह पता नहीं कि लिटरेसी रेट हमारा किस स्पीड से बढ़ रहा है, जिन्हें यह पता नहीं कि केरल का GDP क्या है और हमारा GDP क्या है, केरल का प्रति व्यक्ति आय क्या है, मैं समझता हूँ कि ठीक है उनका गैप बेहतर है और मैं केरल को कहीं से गलत स्टेट नहीं मानता हूँ। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बिहार एक बढ़ता हुआ प्रदेश है, बिहार मजबूत होता हुआ प्रदेश है, और हमें गर्व है कि एक बिहारी के तौर पे हम लोग एक मजबूत स्टेट को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कई बार डिप्टी सीएम के तौर पे सुशोभित हो चुके हैं, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अन्य प्रदेश में करते हैं और भाषा के टेक्निकल इश्यूज को समझाते हैं कि भाषा गलत हो सकती है, भावना बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें उसी भाषा में, बिहार की भाषा में, बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और एक अपने विजन के साथ वहाँ पे वोट मांगना चाहिए, ना कि बिहार को बदनाम करके वोट मांगना चाहिए। शिशिर जी, तमाम नेगेटिव बातें तो तेजस्वी यादव ने की,